शदीद बर्फबारी मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाम भाग, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। शेलाबाग में फिसलन से कई गाड़ियां टकरा गई, 2 अफराद जाम भाग और 7 जख्मी हुए। N50 शाहराह पर 9 हादसात में 27 अफराद जख्मी हुए। ज़ियारत जाने वाले सयाहों के दर्जनों गाड़ियां कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंसी रही। चमन के अतराफ में भी 100 से ज़ायद सयाह गाड़ियों में महसूर रहे। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। कोज़िक टॉप के मकाम पर साइबेरियन हवाएं चमन कोयटा कराची शाहराह पर पारा -12 तक गिर गया। कान मेहतरजई, खानोजई और मुस्लिम बाग समेत कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासर। बर्फ और फिसलन के बायस बैनुल सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंसी रहीं। PTMA के मुताबिक ज़ियारत, कोज़िक टॉप और चमन और यॉब समेत तमाम रूट्स को क्लियर करने की। मुल्क के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद, कई इलाकों में सयाह फंस गए। मानसहरा, बालाई गिलियात, शांगला, लोअरदीर, महमद और दीगर इलाकों में बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 100 गाड़ियाँ फंस गई, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम दरम बरम। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। नारान में 6 इंच और शुगरान में 1.5 इंच तक बर्फबारी। अस्तोर में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हुई और बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंजा और चलास, बाबू सटोप, नांगा पर्वत में और समेत दीगर इलाकों में सफ़ेदी छा गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी, एक्सप्रेस वे जुज़वी तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वादी तीरा में बर्फबारी के बायस आर्जी इनखला करने वालों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज तीरा से आने वाली सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ मकीनों की आसान नकल मकानी के लिए ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जा रही है। पाक फौज ने फंसे हुए 20 शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मुतासरा खानदानों के लिए ट्रांसपोर्ट और नकल मकानी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और मासूम अफराद की खसूसी देखभाल के लिए अलग अलग इंतजामात। पाक फौज के इकदाम आकाश हैं और रियासत मुश्किल वक्त में शहरियों का साथ दे। पंजाब, सिंध और KPK के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, कसूर, सरगोदा, मियावाली समेत दीगर शहरों में बारिश। सर्दी की शिदत में इजाफा। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं, मौसम इंतहाई सर्द हो गया। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। रात भर ठंडी हवाएं चलने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, ठट्टा में भी बादलों की घन गरज। पेशावर, KP समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। KP में मकान के छत गिरने से 5 अफराद जख्मी, रेस्क्यू टीमों ने मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा को 7वां दिन 77 लापता अफराद ताहाल न मिल सके। मजीद लाशें मिलने से अमवात की तादाद 67 हो गई। 17 लाशों की शनाख्त हो गई। 48 का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मलबा हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी हैं। प्लाजा गिरने के खदशे के पेश नज़र मशीनरी से मलबा उठाने का काम भी जारी है और प्लाजा के सामने वाला एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आग कैसे लगी और इतनी तेज़ी से कैसे फैली, तहकीकात के लिए मलबे की फॉरेंसिक जांच कराने का फैसला। सानही की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। एक दुकान में बच्चे माचिस और लाइटर से खेल रहे थे और उससे आग लगी जो प्लाजे में फैल गई। यानी शाहिदीन और मुतासरीन ने बयानात पर रिपोर्ट तैयार कर ली। वज़ीर आला सिंध ने सानही से मुतालिक आज इजलास तलब कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सानेहा गुल प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को आज खत लिखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सानेहा गुल प्लाजा पर खामोश नहीं रह सकते। इंतजामिया मामले से बरियोज़मान नहीं हो सकती। एक हफ्ते बाद भी सानेहा पर सियासत और ब्लेम गेम हो रही है। सब एक दूसरे पर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि टैक्स भी दें और जानें भी गंवाएं। किसी को डराने की ज़रूरत नहीं। ये केस बंद नहीं होगा। असल जिम्मेदार का तयन करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कहूँगा कि कराची आपका मुंतज़िर है। देखें किसने ज़्यादती की। गवर्नर सिंध का जाम भाग अफराद के बुरसा को प्लॉट देने का ऐलान।
कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात रोनुमा नहीं होंगे। ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भत्ते के लिए अपने हाथों से लोगों को जलाया। आशूरा के बाद बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब कहते हैं 1 जनवरी 2024 को ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। तमाम दुकानों को नोटिस भेजे गए थे। इस वक्त निगरान वज़ीर आला थे। हुकूमत सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन के साथ है। नुकसानात का अज़ाला करेंगे। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गया। वज़ीर आज़म ने स्विट्ज़रलैंड के शहर देवोस में अमन बोर्ड के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने भी दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं का पुरतबाक मुसाफा। कुछ देर तक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, तुर्किया, बहरीन, मराकेश और अर्जेंटाइन और आर्मेनिया ने गजा पीस बोर्ड के चार्टर पर दस्तखत किए। कतर, अज़रबैजान, बल्गारिया, इंडोनेशिया, हंगरी, उर्दन, कजाकिस्तान और कोसोवो ने भी चार्टर साइन किया। मुत्तहिदा अमारात, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया और पैराग्वे भी दस्तखत करने वालों में शामिल। बरतानवी वज़ीर आज़म तकरीब में शरीक नहीं हुए। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, यूक्रेन और इटली ने भी शमूलियत इख्तियार न की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डियोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरान तकरीब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करके मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ भी मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मिले। गैर रस्मी मुलाकातों में गर्मजोशी और मुस्कुराहटों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात की वीडियो नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर पोस्ट कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी डेवोस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गए। लंदन में मुख्तलिफ मुलाकातों और तिबी मुआयना कराएंगे। के इलाके इचरा मार्केट से 20 किलो सोने की चोरी में मुलविस मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार। ज्वेलर्स का सोना लेकर गायब होने वाले मुलजिम शेख वसीम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ थाना इचरा में 10 मुकदमा दर्ज हैं जिनमें फ्रॉड और दीगर संगीन इल्ज़ाम शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम की गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद और इंटेलिजेंस बुनियादों पर की गई। गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है।